कमी मुख्यतः दो तीन जगह रही। सबसे पहली शासन और प्रशासन में। जिस राज्य की शासन और प्रशासन की व्यवस्था ठीक नहीं होगी वो राज्य कभी तरक्की नहीं कर सकता है। शासन का मतलब राजा साहब आज आए थे फिर निर्मलदा को माला चढ़ाने के लिए। जैसे ही राजा साहब आए, अब पता नहीं टाइमिंग एकदम परफेक्ट था, हम लोग उसी टाइम गए थे तो पुलिस हम लोग को रोक दिया। हम लोग भी लड़ाई झगड़ा नहीं किए, कहे करेंगे भाई। एसएसपी आए, हम बोले सर देखिए राजा साहब का राज है, अभी सरकारी पद पर वो बैठे हैं दामाद बन के, फिलहाल उनका है, आपको जो करना है कीजिए, हम लोग पीछे हट जाते हैं। फिर राजा साहब माला चढ़ा के गए तो हम लोग गए। यानी शासन, शासन मतलब इस राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के मंत्री, राज्य के विधायक सांसद ठीक होने चाहिए तब राज्य का उद्धार होगा। ठीक कहां से होगा? हम लोग बोलते हैं कि अच्छी शिक्षा नीति है, नहीं है, अच्छी नियोजन नीति नहीं है। अरे भाई उसके लिए पढ़ना लिखना होता है। कोल्हान में 3 गो मिनिस्टर है, तीनों नॉन मैट्रिक है, और आप बोलते हैं कि भला नहीं होता है। 3टा मंत्री আছে এখানে, এইখানে এই কোলহানের মাটি 3টা মন্ত্রী আছে, তিনো ঠেপা ছাপ আছে, আর তুমি বলছি কি ঝাড়খণ্ডের ভলা নাই। কেমন ভালো হবে ভাই তুমি বুঝাও তো আমাকে। 3টা মন্ত্রী আছে, 3টাও এই আঙুঠা ছাপ আছে। একটা নারী আছে তো আমি ওদের কাছে টেপা টিপনি করব না, কিন্তু একটা কুদরা ভূত একটা বন্যা, এই ठेपा छाप मिनिस्टर, এই ठेपा छाप मिनिस्टर। और हम लोग बोलते हैं कि नियोजन नीति सही नहीं है, शिक्षा नीति सही नहीं है। जो लोग 5वां नहीं पढ़ा है और पीएचडी वाला बोलता है कि अभी तक प्रोफेसर की बहाली नहीं आई है, कहां से आएगी? तो इसलिए आज के আমি একটা ঘোষণা করতে যাই, যদি আমরা 2024 চুনাव ফাইট করব তো আমাদের যে ক্যান্ডিডেটের অভ্যর্থী যে হবে ওদের যে অর্হতা প্রথম হবে গ্रेजुएट, कम से कम ग्रेजुएट। यानी हमारे साथ अगर भविष्य में कोई इलेक्शन फाइट करेंगे तो बकायदा आज इस मंच के माध्यम से घोषणा करते हैं, यदि भविष्य में हम लोग विधायक सांसद के लिए चुनाव लड़ेंगे तो हमारी जो पहली योग्यता होगी, द फर्स्ट कैपेबिलिटी, वो होगी कम से कम ग्रेजुएशन। इन लोग पढ़ा लिखा है नहीं, कैसे नीति बनाएगा बताइए? इसलिए हमारी पहली योग्यता होगी ग्रेजुएशन। दूसरी होगी हिम्मत वाला। हिम्मत वाला यानी टाटा से टकराने वाला, हिम्मत वाला यानी बीसीसीएल, हमारे धनबाद बोकारो में बीसीसीएल है, कोयला का खदान है, बीसीसीएल से टकराने वाला। बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े बिल्डर, बड़े बड़े माफिया, उनसे टकराने वाला। अब मान के चलिए हम पढ़ा लिखा चुन दिए, वो बीए नहीं एमए किया है, डॉक्टरी किया है, लेकिन जैसे ही 2 गो दबंग सामने आके खड़ा हो गया वो पीछे हट जाएगा, तो हमको भी ऐसा लीडर नहीं चाहिए। हमको तब सुनील महतो जैसा जिगरा चाहिए जो गोली चले तो फिर से उठ के खड़ा हो जाए। याद है ना आपको सुनील महतो? लोग आंखों देखा कहानी सुनाते हैं। हम लोग तो उस समय छोटा छोटा थे, हम लोग उस समय 5वां 6ठा क्लास में पढ़ते थे। लोग कहानी सुनाते हैं हमारे धनबाद में कि जब सुनील दा को गोली मारा गया तो शायद 1 आध गोली लगा था, यानी तब तक उनको कुछ नहीं हुआ था। और होगा कैसे रे, बड़का कड़ा जैसा थे तो कैसे 1 गोली में होगा? 1 गोली उसको क्या कबाड़ लेगी भाई? सुनील दा का फोटो देखबे करते हैं, ये माताल कड़ा, तो 1 गोली में क्या होगा? तो लोग बताते हैं कि उनको 1-2 गोली लगी, सुनील दा जमीन में गिर गए, उसके बाद फिर सर उठा के खड़ा हो गए। तो हमको ऐसा एमपी एमएलए चाहिए, हमको ऐसा एमपी एमएलए चाहिए जो टाटा की दलाली नहीं करे बल्कि पूरी दुनिया में टाटा का पोल खोल के रख दे। जो टाटा आज कहती है कि हमने भारत की उन्नति में योगदान दिया, हमने राष्ट्र की उन्नति में योगदान दिया, हम पूरी दुनिया के सामने कहेंगे कि जिन्होंने तुम्हारी उन्नति में योगदान दिया, यानी तुमको जमीन दान दिया, आज वे लोग कहां हैं? बताओ टाटा, बताओ तुम। आज टाटा पूरा दुनिया को कहता है कि हमने उन्नति में योगदान दिया है, हमने अर्थव्यवस्था में योगदान दिया है। तो पूरी दुनिया के सामने सवाल करेंगे, स्वर्णरेखा नदी का पानी आपके बाप का था जब प्रदूषित कर दिया है। ऐसा सांसद चाहिए जो दिल्ली में बिल्ली की तरह नहीं, शेर गर्जना मारे और जो भी सामने आए वो जमीन पर उससे बैठकर बात करे। इसलिए हमें पढ़ा लिखा प्लस हिम्मत वाला, नहीं तो पढ़ा लिखा होगा मतलब केस मुकदमा हो जाएगा पीछे भाग जाएगा, नहीं चाहिए हमको। ऐसा पढ़ा लिखा भी नहीं चाहिए, पढ़ा लिखा प्लस हिम्मत वाला चाहिए।
क्योंकि आने वाला दिन हमारी जो लड़ाई होने वाली है, एक से बढ़कर माफियाओं से लड़ाई होगी। हमारी लड़ाई माफियाओं से होगी, हमारी लड़ाई बड़े बड़े गुंडों से होगी, हमारी लड़ाई उनसे होगी। ऐसे हम एक ऐसे लीडर की दरकार है जो हमारी लड़ाई को लड़ सके। आज आप देख सकते हैं, झारखंड के किसी कोने में चले जाएं, यहां के लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है। ऐसा व्यवहार किया जाता है कि जैसे यहां के लोग इंसान ही नहीं है। आपके यहीं जादूगोड़ा में यूरेनियम पाया जाता है, सुने होंगे आप लोग, एदिके यूरेनियम पाया जाए। उस यूरेनियम को लेकर हैदराबाद जाते हैं, उसके बाद वहां उसका फिल्टर किया जाता है। वही खाने वाई यूरेनियम जो था के वादर फिल्ट्राइजेशन हो, और फिल्टर होने के बाद जो बढ़िया बचता है उसको प्रयोगशाला में रख लिया जाता है हैदराबाद में, और जो कचरा बचता है उसको फिर झारखंड भेजा जाता है। बताइए पूरे ब्रह्मांड में ऐसा अन्याय कहां होता होगा? इसका मतलब क्या समझें कि आपने मार्केट से केला खरीदा, आपने मार्केट से केला खरीदा, केला आप खरीदे हैं साक्षी में और लेकर आए हैं गालोडी, केला खा गए हैं और छिलका जाके फिर साक्षी में रख दिए हैं। यही झारखंड के साथ हो रहा है। यूरेनियम झारखंड में कोड़ते हैं, इसको लेकर जाते हैं हैदराबाद, वहां फिल्टर किया जाता है, जो बढ़िया होता है उसको वहीं रखा जाता है, और जो कचरा बचता है उसको फिर झारखंड में डिपोट किया जाता है। ये अन्याय है कि नहीं? बताइए, ये अन्याय है कि नहीं? विकास के नाम पर क्या हम लोग अपना विनाश करेंगे? विकास के नाम पर हम अपना विनाश करेंगे? ये कौन सा विकास है? इसलिए आज हम ऐसे एमपी चुनेंगे, हम ऐसे एमएलए चुनेंगे जो हमारा खुला टाड़, दलमा का पहाड़ और स्वर्णरेखा नदी की धार ये बचा के रखेगा। ना अब दलमा पहाड़ बचता है, ना हमारा खुला टाड़ बचता है, ना स्वर्णरेखा नदी की धारा बचती है। आप जहां जाके देखें वहां चंद मुट्ठी भर लोगों का फायदा है। हाल फिलहाल तो पेपर में पढ़ रहे थे कि स्वर्णरेखा नदी का पानी टाटा का है, बाप घर से लेके आया था टाटा। आपकी जानकारी के लिए बता दे, टाटा इंडियन भी नहीं है। टाटा इज नॉट इंडियन, वो भारत का भी नहीं है, फारसी है, फारसी। कौन सा एमपी है जो इतना हिम्मत करेगा टाटा को बोलने का? फारसी है। आज यहाँ के जमीन पर इसका कब्जा, यहाँ की नदी पर इसका कब्जा, और अगर कोई नहीं माने तो कभी सुनील के रूप में, कभी निर्मल के रूप में लोग हत्या करता है। हत्या में भी कंपनी का योगदान है।